हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट इज़ राघव गर्ग। आज हम क्लास 8 का एक नया टॉपिक, एक चैप्टर लेकर आए हैं आपके सामने, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। आज हम इस चैप्टर के दो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिन दोनों टॉपिक्स में से पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट्स उन क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो इसलिए हम आज दो टॉपिक लेकर आए हैं। सबसे पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। हमारे मन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम सुनते ही सोचते हैं कि ये छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब छोटे, माइक्रो का मतलब छोटे। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, हम इन्हें अपनी रियल आई की मदद से नहीं देख पाते, हमें एक माइक्रोस्कोप चाहिए इन्हें देखने के लिए, अगर हम इन्हें देखना चाहते हैं तो। अब हम बुक में एक बार देखते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस वेयर वी कैन नॉट सी विद आई अलोंग, दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। जैसा मैंने बताया, बुक में भी वैसा ही कह रहे हैं कि हम इन्हें अपनी रियल आइज़ की मदद से नहीं देख सकते। जिन्हें हम ऐसे नहीं देख सकते उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स भी कह सकते हैं। अब हम अपने दोनों टॉपिक्स पे आते हैं जिनके बारे में मैं शुरुआत में बात कर रहा था। वो दोनों टॉपिक हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल। हम सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। हमने क्लास 6 और 7 में दो नाम सुने थे, राइजोबियम बैक्टीरिया और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा था क्लास 6 और 7 में। अब हम इन दोनों के बारे में और पढ़ेंगे। हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का नाम सुनते ही थोड़ा बहुत सा ये समझ आता है कि इस वाले टॉपिक में हम नाइट्रोजन को फिक्स करने की बात करेंगे। अब हम कैसे इसे फिक्स करते हैं, ये कैसे फिक्स किया जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, वगैरह वगैरह के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में समझते हैं। ये होता क्या है? इस रिलेशनशिप में ऐसा कुछ होता है जिसमें दोनों जनों का फ़ायदा हो। इसमें मैं आपको एक अनदर एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। जैसे कि मेरी फ्रेंड ने एक पार्टी रखी है, उस पार्टी में उसने मुझे भी इनवाइट करा है और मैं उस पार्टी में एक गिफ्ट लेकर गया हूँ। वहाँ पर मैंने बहुत सारा डिनर करा और मैंने उसे गिफ्ट भी दिया, अपने फ्रेंड को गिफ्ट भी दिया। तो उस पार्टी में मेरा प्रॉफिट तो इस तरीके से हो गया कि मैंने वहाँ पर डिनर किया, और मेरे फ्रेंड का प्रॉफिट इस तरीके से, और मेरा इन्जॉयमेंट भी हुआ, और मेरा फ्रेंड का प्रॉफिट इस तरीके से हो गया, मेरे द्वारा दिया गया गिफ्ट उसे मिल गया। तो फिर हम इसी चीज़ को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, जिसमें दो जनों का फ़ायदा हो। यही चीज़ लेग्यूमिनस प्लांट्स और राइजोबियम बैक्टीरिया के बीच में होती है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। अब जो लेगुमिनस प्लांट्स की रूट्स जो होती हैं, वहाँ पर ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट्स को जो है वो प्लांट्स को नाइट्रोजन देता है, और जो लेगुमिनस प्लांट्स हैं वो राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर देते हैं। अब हम एक बार बुक में देखते हैं, बुक में क्या लिखा है। यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 and 7. इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट्स पल्सेस। हमने क्लास 6 और 7 में इस बारे में पढ़ा है। हमने क्लास 6 और 7 में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है, जो हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन और लेगुमिनस प्लांट्स के बारे में बताता है। ज़्यादातर लेगुमिनस प्लांट्स पल्सेस के होते हैं। Recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants, figure 2.9। हमने ये भी पढ़ा था कि राइजोबियम बैक्टीरिया लेगुमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहता है, such as beans and peas, with which has a symbiotic relationship। जैसे कि बीन्स और पीस के प्लांट्स में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कॉन्स्टेंट। कभी कभी जो नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग के प्रोसेस से ही फिक्स हो जाता है। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि लाइटनिंग का क्या मतलब होता है। लाइटनिंग मीन्स बिजली कड़कना।
कभी कभी जो नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग बिजली कड़कने की वजह से ही फिक्स हो जाता है, पर कभी कभी रह जाता है। यू मे वंडर हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन नेक्स्ट सेक्शन। हम सोचते हैं ये कैसे होता है, अब हम इस बारे में नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। यहाँ पर फिगर 2.9 की बात हुई है। अब हम एक बार फिगर 2.9 की तरफ भी ध्यान देंगे कि उस फिगर में क्या बताया गया है। ये हमारी फिगर है। इस फिगर में ये जो रूट नोडल्स हैं ये लेगुमिनस प्लांट्स की हैं, और इसमें जो हमारे छोटे छोटे डॉट्स आ रहे हैं ये राइजोबियम बैक्टीरिया है। यहाँ पर हमें देखने में पता चल रहा है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो रूट नोडल्स उसको शेल्टर दे रही हैं। इस रूट्स ऑफ अ लेगुमिनस प्लांट्स विद रूट नोडल्स, यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जो लेगुमिनस प्लांट्स में हमें दिखाया गया है राइजोबियम बैक्टीरिया को। हमने एक बार फिर से देख लेते हैं हमने आज की वीडियो में क्या किस किस टॉपिक के बारे में समझा। हमने पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो जंतु होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। अगर हम इन्हें शुद्ध हिंदी में बोलें तो इनको क्षुद्र जंतु कहा जाता है। इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स भी कहते हैं। हम इन्हें अपनी रियल आइज़ की मदद से नहीं देख सकते। इसके बाद में हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ा। इसमें हमने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा। ऐसी रिलेशनशिप जिसमें दोनों जनों का प्रॉफिट हो, जिसमें दोनों खुश रहें, दोनों हैप्पी हों। इसी रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। यही रिलेशनशिप राइजोबियम बैक्टीरिया और लेगुमिनस प्लांट्स के बीच में होती है, आज जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल, इसके बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़।